आज का वचन आइसाया 46:4 में से है। आइसाया 46:4। थैंक यू। ये वचन सब लोगों को पसंद रहने वाला एक वचन है। मुझे ये वचन एक समय पर ईश्वर ने दिया, जिस समय पर मेरे माँ बीमार थी। और उस समय पर मुझे ईश्वर के साथ एक सवाल था कि ऐसा बुढ़ापे में ऐसा ही होगा, ऐसा ही लोग वो प्रॉब्लम्स में जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा। अ, उन लोगों को उस समय कोई भी हालात उनको बदल नहीं सकते हैं, कोई भी उनके हालात बदल नहीं सकते हैं, ऐसा वाला स्थिति है उस जगह पर। और ईश्वर उस जगह पर ईश्वर क्या कर रहा है, क्या करेगा, ऐसे मेरे अंदर एक सोच था। ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा, ऐसा सोच था उस समय। ये वचन ईश्वर ने मुझे दिलाया। Even to your old age and the gray hair, I am He। कैसे ईश्वर हमें हर चीजों में आगे लेकर आता है, हर चीजों में हमारे साथ है। हमारे बुढ़ापे में भी ईश्वर साथ है। मुझे इतना आश्वास उस समय लेकर आया कि उस जगह पर मेरा माँ हॉस्पिटल में थी, मैं भी उस वहां था। मम्मी तो आईसीयू में थी। सो उस जगह पर ईश्वर है। वो मुझे इतना शांति लेकर आया, मेरे अंदर ही शांति। उसके बारे में, वो हालात के बारे में ही नहीं, मेरे जीवन के बारे में ही एक विश्वास ज्यादा दृढ़ हो गया कि हर हालातों में ईश्वर हमारे साथ है। वो मैं जो जिस समय उस वहां हॉस्पिटल में थी, हर दिन ईश्वर एक ना एक रिधि से कई चीज मुझे सिखा रहे थे उस जगह पर। क्योंकि उस जगह पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी प्रार्थना के सिवा। सो ईश्वर ए वचन मेरे जीवन में फुलफिल होते हुए मैंने देखा। ईश्वर कैसे एक मनुष्य का जन्म से मृत्यु तक ऐसे कैसे ईश्वर का हाथ रहता है। एक एक चीज ईश्वर अच्छी तरह मेरा माँ क्या क्या चीजों से गुजर कर वो गई थी, उस सब चीजों में मैं ईश्वर का हाथ को देखा। वो हॉस्पिटल में थी तो न्यूज आया तो मैं नेक्स्ट डे ही चली गई। सो वो December 29 था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग न्यू ईयर के लिए तैयारी हो रहा था। सो न्यू ईयर के पहले इधर से जाना मुझे उतना आसान नहीं था कि सब चीजों को छोड़कर घर परिवार के साथ नहीं रह पाऊंगी न्यू ईयर के समय पर, ईश्वर का वो डायरेक्शन नहीं सुन पाऊंगी, ये सब सोचता। बट माँ का कंडीशन इतना बुरा था कि मैं वहां चली गई। मैं उस जगह पर आते जाते समय माँ का कंडीशन इतना सीरियस था, बट मैं उधर अंदर आते समय वो चेयर में थी, वो आईसीयू में। मैंने जाते समय शी गेव मी ए हग। वो हग किया। शी वाज स्माइलिंग, इतना खुश वो हुआ देखकर। सो मैंने उस जगह पर ईश्वर का हाथ देखा। इतना डिफिकल्ट समय था तो भी ईश्वर ने वो एक थोड़ा समय दिया मेरे माँ को जीवन में मुझे देखने के लिए, और वो प्यार को दिखाने के लिए। सो उसके बाद कंडीशन ज्यादा बुरा हो गया। हर चीजों में उनके अंदर कितना शांति था। थोड़ा थोड़ा समय के लिए होश आता था। उस समय इतना खुश रहती है, उनके अंदर इतना पेन सब होता है, फिर भी इतना खुशी से हमसे बात करती है। क्योंकि वो उनको वो जानती थी कि वो ही है उनका एंड। सो
उस समय पर भी ईश्वर दिलाने वाला खुशी को मैंने उस जगह पर देखा। सो हर चीजों में ईश्वर के हाथ उनके जीवन में इतना इतना स्ट्रांग था। मैं सब क्यों कहती हूँ कि हमारे साथ ईश्वर, हमारे अगली सांस लेने समय तक ईश्वर हमारे जीवन में है। हमारा जीवन पूरी तरह अच्छी तरह खत्म करने के लिए ईश्वर मदद करेगा। और जाने के पहले क्रिटिकल हुआ, फिर ज्यादा क्रिटिकल हुआ। सो उस समय मुझे, मेरे साथ माँ ने लास्ट किया, पिक किया हुआ वर्ड है, मैं खुशी से जा रही हूँ। सो उस समय ऐसा कहना उनके लिए आसान नहीं है, बट ईश्वर ने उस जगह पर उनको वो खुशी दिया, वो बोलने के लिए इस दुनिया का सफर अच्छी तरह दौड़कर पूरा कर कर ईश्वर इस जगह से खुशी से उन्हें लेकर गया। ईश्वर कितना अच्छा है कि हमें, मुझे सिखाने के लिए, दिखाने के लिए ईश्वर ने एक और चीज किया। मेरा माँ का बर्थडे है 11/11, 11th डे है, और महीना 11 नवंबर। और माँ ईश्वर के पास गई थी 11 फर्स्ट। सो उसमें भी सेम डे है, बट मंथ 1 जनवरी। सो उसमें भी ईश्वर दिखा रहा था कि एक मनुष्य का जन्म में भी ईश्वर का हाथ है, और इस दुनिया पर से जानने समय पर भी ईश्वर का हाथ है। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हम इस दुनिया में आए हैं, और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हम दुनिया में से जाएंगे। वो मुझे वो यकीन मेरे जीवन में ईश्वर दिलाया कि हम कैसे खुशी से जी सकते हैं, और हमारे आने वाले कल के बारे में सोचकर डर करने बिना कैसे हम जी सकते हैं। ईश्वर संभालता है। मैं पहले ही भी कहा हूं कि कैसे हमारे जीवन में हमारा कंट्रोल दो समय नहीं होता है। जो है, पैदा होते समय हमारे हाथों में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। कैसे हमारा जन्म सेफ होगा, सेफ हम इस दुनिया में आएंगे, कोई भी हमारे हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो और इस इस दुनिया से हम जाते समय पर भी हमारे हाथों में कोई चीज, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बीच का समय पर हम कमाते हैं, पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज हम संभाल रहे हैं, हमारे हाथों से ही सब चीज हम कर रहे हैं। बट हमें जाना है कि ईश्वर का हाथ है। एक और चीज बोलने के लिए चाहती हूँ। ईश्वर का हाथ एक बच्चे का जन्म के समय पर भी कैसे होता है। गैरी पैदा हुआ होते समय गैरी का नेक के पीछे, नेक में एक कट था। मैंने वो देखा भी नहीं था। सो ज्यादा समय के बाद ही देखा तो वो पूरी तरह हील हुआ था। वो एक कट जैसा भी दिखता नहीं था मुझे। और सालों के बाद वो गायब, फुली उनके नेक से चला गया। उतना 2-3 साल वो स्कार था। तो उतना बड़ा एक स्कार उस जगह पर हुआ था। वो एक डेडली स्कार था। वो नाइफ से हुआ होगा। कोई भी देखा नहीं है। ऐसा वाला पोजीशन में था कि कोई उसको देखा नहीं था। उस जगह पर मैंने देखा कि ईश्वर का प्रोटेक्शन हमारे पैदा होते समय, हम इस दुनिया में पैदा हुआ है तो ईश्वर ने हमें प्रोटेक्ट किया है, और आगे भी हमें संभाल रहा है। तो वो यकीन हमें रहना है कि हर हालातों में ईश्वर हमें संभालता है। सो ये वचन
even to your old age and gray hair, I am He. So मैं ही हूँ, सेम पर्सन। ईश्वर कैसे हमारे पैदा हुआ है समय पर हमारे साथ है, टिल आवर डेथ, हाउ ईश्वर हमारे साथ है, वैसा ही है हर समय हमारे साथ। वो यकीन से हम जी सकते हैं, वो डर के बिना हम जी सकते हैं। कोई भी हालात, कोई भी चीज हमें कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और ये वचन में कहता है, आई एम ही हु सस्टेन्स यू। हम सोचते हैं हमारे कमाई के वजह से हम हमारे जीवन में हर चीज होता है। ये वचन बोलता है कि ईश्वर ही हमें सस्टेन करता है। हिंदी में उसका वचन क्या है? मैं ही तुझे लिए लिए फिरता हूँ। ही इज टेकिंग केयर। वो ही हमें हर जगह लेकर जाता है, हर चीज हमारे लिए करता है। वो सस्टेन का एक मीनिंग सोचते समय हम हमें सस्टेन का जीवन जीने के लिए हमें फूड चाहिए ना, फूड चाहिए, पानी पीना है। वो फूड नहीं है, पानी है नहीं है तो हम मर जाएंगे। इधर कहता है, आई आई एम ही हु सस्टेन्स यू। ईश्वर ही हमें जीवन देकर आगे लेकर जाता है। हमारा फूड या हम पीने वाला पानी नहीं हमें जीवित रखता है, ईश्वर हमें जीवित रखता है। जीवन जीवित रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ईश्वर दिलाएगा और देता रहेगा। सो अपने बारे में कोई भी चिंता आपको है तो वो सब चिंताओं को हटाने के लिए मैं मांगती हूँ। क्या बाइबल में लिखा है ना, कैसे चिड़ियों को देखने के लिए, और वो ईश्वर चिड़ियों को कैसे खिलाता है, ऐसा वो चिड़ियों को इतना देखभाल करता है तो हम वो चिड़ियों से भी इतना ऊंचा है ईश्वर के आंखों में, कैसे हमें वो संभालेगा। वो हमें हर समय याद रखना है। और बाइबल में हम देख पाएंगे कि कैसे वो फील्ड में रहने वाला ग्रास एक दिन होकर दूसरा दिन वो ड्राई हो जाता है। वो ग्रास को ईश्वर इतना सजाता है, इतना अच्छा फूल उसमें से आता है। वचन में हम देख पाएंगे कि सोलोमन उनके इतना रिच था, राजा था, उनके वो उनके पैसे से इतना सुंदर नहीं कर पाया था। उतना है ईश्वर एक ग्रास के फ्लावर को सुंदर ईश्वर बनाता है। तो कितना सुंदर हमारे जीवन को रखकर ईश्वर बनाएगा। वो भरोसा मुझे और आपको पूरी तरह होना चाहिए। ऐसे हम रहेंगे तो हम देख पाएंगे कि ईश्वर हमारे जीवन से क्या क्या करेगा और करवाएगा। आई विल सस्टेन यू, आई विल रेस्क्यू यू। कोई भी चीजों से आप गुजर रहे हैं तो ईश्वर कहता है, ईश्वर छुड़ाएंगे मुझे और आपको। हम कई बार डरते हैं, वो हालातों से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, ईश्वर हमें छुड़ाएगा। ईश्वर का हाथ हमारे जीवन में हर समय रहता है। सो यही है ये वचन। ये वचन को हम माइंड में रखकर ईश्वर के आगे हम सही जिएंगे। ईश्वर क्या काम दिया है वो अच्छी तरह हम करेंगे। घर का काम है, घर को संभालना है, बच्चों का संभालना है, वो हम सही रीति से करना है, प्रार्थना के द्वारा हम करना है। कलीसिया ईश्वर ने हमें दिया है, कलीसिया में हम कैसे सेवा करना है,
वो एक प्रथम काम है हमारे लिए ईश्वर दिया हुआ। उस चीज को हम अच्छी तरह करने के लिए ईश्वर चाहता है। सो एक एक चीज ईश्वर क्या करने के लिए चाहता है ऐसा ही कर कर हम आगे जाते समय हमारे जीवन में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या मुश्किल है, हर चीज ईश्वर संभालता हुआ, चेंज करता हुआ हमें आगे लेकर जाएगा। कोई भी मुश्किल हमें नीचे खींचेगा नहीं। मुश्किल आएगा बट वो सब चीजों से ईश्वर दिखाएगा कि ईश्वर कैसे हमें संभालता है।